धोखाधड़ी से पट्टे की जमीन बोले चलो पट्टा बनवाता हूँ, पट्टे की जमीन लेके मुझे उसकी जो नीयत थी वो जमीन हड़पने की थी। इस प्रकार से अनेकों मामले इस जिले के अंदर में एक ग्रुप चल रहा है। विश्वनाथ त्रिपाठी, स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज पर। हम आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें पट्टा करवाने के नाम पर पट्टे की ही जमीन को, जो करोड़ों की जमीन थी, उसे जो है 420 हैं, यानी कि जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इस व्यक्ति से अपने नाम करवा ली। अब ये व्यक्ति लगातार दर दर की ठोकरें जिसने कर अपनी दरखास्त लगाई है और अभियोग पंजीकृत करने के लिए दरखास्त दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन लगातार पिछले 1 साल से ये दौड़ रहे हैं और इनका कोई कामकाज नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेष राम चौहान है, ग्राम कस्बीगंज रहने वाला हूँ, जिला बलरामपुर। क्या हुआ, कैसे? हमारे साथ धोखाधड़ी से पट्टे की जमीन बोले चलो पट्टा बनवाता हूँ, पट्टे की जमीन लेके मुझे गए। पट्टा की जमीन दिखाकर मुझे हमारा संपत्ति पूरा ले लिए। कौन लोग ले लिए? राजू संग्राम दलाल थे, संग्राम, राजू और उसमें अब्दुल मतीन, श्याम, 4 लोग थे। मुकदमा दर्ज हुआ अभी तक? मुकदमा का सब दर्ज है, सब हाई कोर्ट मामला चल रहा है, हाई कोर्ट से सब खारिज हो गए हैं। जो है गिरफ्तारी नहीं करते हैं पुलिस। गिरफ्तारी कितने साल से नहीं हो रहा? कितने साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ? ये हो गया लगभग 10 महीना, लगभग 1 साल से। हाँ 1 साल हो गया लगभग, गिरफ्तारी नहीं हुआ है। किन धाराओं में दर्ज है मुकदमा, कुछ याद है आपको? 420, 419, 467, 468, 471 इतना धारा लगा हमको। तो ये गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। आपका जमीन कहाँ पे है? वो हमारा जमीन गजपुर छिटोनी चौराहा बोला है, वहाँ पे। छिटोनी चौराहा पे। कितने की जमीन होगी वो? हमें 1.5 करोड़ का जमीन है। और धोखे से लिखवा लिया? धोखे से लिखवा लिया। मेरे साथ एक समाज सेवी हैं, अनिल कुमार श्रीवास्तव जी। इनसे बात करेंगे क्योंकि ये इस मामले की लगातार पैरवी कर रहे हैं। इनके साथ लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं और ये इस तरह की आवाज़ उठाते हैं। आपका नाम इसलिए भी जोड़ा जाता है, इस ज़िले में बहुत चर्चित व्यक्ति हैं क्योंकि आपने ही जो है कार्रवाई करवाते हुए आरिफ अनवर हाशमी, जो कि सपा से 2 बार के विधायक रहे, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करवाते हुए उनके लगभग 150 करोड़ रुपए की संपत्ति को अब तक जब्त और कुर्की करने का काम किया गया है और वो लगातार जेल में रहते हैं और उनके ऊपर 25-30 मुकदमे भी पंजीकृत हुए हैं। इनका क्या मामला हो गया? देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक जय क्रांति संस्था चलाता हूं भ्रष्टाचार के लिए से लड़ने के लिए। आप देखते हैं कि इस प्रकार से अनेकों मामले इस जिले के अंदर में एक ग्रुप चल रहा है। बहुत से जो अपराधी किस्म के लोग हैं, भूमाफिया टाइप के जो लोग हैं, ये पूरा अपना चैनल बना रखे हैं और इनकी सेटिंग होती है, ये ताड़ते रहते हैं कि कौन से गरीब आदमी को हमें टारगेट करना है। उसी प्रकरण में ये एक गजपुर ग्रंट के ये सुरेश नाम का व्यक्ति है, शेष राम नाम का व्यक्ति है और इनसे एक इनके पड़ोस में ही रहने वाला सब्जी उब्जी का कारोबार करता था और इनसे आकर के दोस्ती बना करके इनकी ज़मीन उसकी जो नीयत थी वो ज़मीन हड़पने की थी और आकर के इनसे दोस्ती करता है और ये कहता है कि पड़ोस के गांव में आपको चल के मैं पट्टा करा देता हूँ। है क्या कि एक पड़ोस गांव में इन्हीं के नाम का एक दूसरा व्यक्ति था और जितना रकबा इनका है उतना ही रकबा उसका था और इनको बोला कि मैं पट्टा करा देता हूं, तो उस पट्टे के आड़ में इनसे मतलब सादा दस्तावेजों पे साइन करा लिया, आधार ले लिया और 2 महीने बाद आकर के कहता कि ये देखो तुम्हारा पट्टा हो गया। मगर उसमें वल्दियत का फ़र्क था, तो इन्होंने वल्दियत जब पूछा कि भैया इसमें वल्दियत तो गलत है, तो बोले वल्दियत तो कंप्यूटर मिस्टेक है, वो ठीक करा देंगे हम। तो कह लाओ पैसा लाओ, 35,000 रुपये दो, हमने जो पट्टा कराया। कहता साहब हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? तो क्या तुम एक काम करो, अगर पैसा नहीं दे सकते हो तो जो मैंने आपको ज़मीन पट्टा कराया है वही चल करके आप बयान दे दो, मैं उसमें तुम्हें 50 अपना ले लूँगा, 2.5 आपके अकाउंट में डाल देता हूँ। ये सोचे कि हींग लगे ना पिटकरी, फ्री में हमको 2.5 लाख रुपया मिल रहा है। ये नहीं समझ पाए वो इतने बड़े माफियाओं का क्या रोल था। उसने क्या काम किया, 2.5 लाख रुपये इनके अकाउंट में डाला और कहा चलो बयान दो। अब बयान पे वहाँ पहले से वो जो पहले कागज़ अंगूठा करा के ले गया था, वहाँ 2 दस्तावेज उसने तैयार कराया, एक इनकी संपत्ति का और एक उस पट्टे का। पट्टे वाला इनको दिखाया और पेश कर दिया वो वाला जो इनकी ज़मीन का था और इनकी सारी ज़मीन वो करा लिया। जिसका मामला मेरे पास जब ये सारा आया तो मैंने पूरा संज्ञान में जब मैं सारा चीज़ देखा तो मैंने कप्तान साहब को जा कर के बताया। कप्तान साहब ने
एडिशनल मैडम को दिया और वो पूरी जांच पड़ताल होने के बाद उनके ऊपर 419 67 का 471 का मुकदमा लिखा गया। जी। मुकदमा लिखा गया। उस मुकदमे को ख़त्म कराने के लिए ये लोग विपक्षी हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट उसको खारिज कर दिया। उसके बाद में फिर ये जो अब्दुल मतीन जो खरीदे थे और शाम, इन्होंने क्या काम कहा कि वहाँ जाके हाई कोर्ट में एक रिट डाल करके कहा कि साहब ऐसा हुआ कि जिस व्यक्ति ने हमको ये खरीदवा दिया ज़मीन, तो ना खरीदने वाले की गलती, ना हमारी गलती, ना बेचने वाले की गलती, जो बीच में है उन्होंने हमसे फ्रॉड कर लिया। तो जज साहब उसको पूरा संज्ञान में लेते हुए ये कहे ठीक है, अब मीडिएशन में मैं भेज देता हूँ, मीडिएशन में आप जाइए और इसको पूरा मामले को निपटारा करिए। जो पैसा आपने लिया है इनका पैसा वापस कर दीजिए, आप इनकी ज़मीन वापस कर दीजिए। मीडिएशन में मामला गया, जिसमें मीडिएशन के अंदर में दोनों पार्टी को 3-3 हज़ार रुपये जमा करना था। हमने 3 हज़ार रुपये जमा किया, वो मीडिएशन से भाग गए। उन्होंने मीडिएशन में पैसा नहीं जमा कराया, नहीं जमा कराया। और ये लगातार एक को जो ज़मीन इन्होंने बैनामा कराया था वो उसको बेच रहे हैं, वो उसको बेच रहे हैं, वो उसको बेच रहे हैं। इसी तरीके से ज़मीन को कम से कम 5-6 बार बेच डाला, जिसको हमने सारे दस्तावेज को सर्टिफाइड कॉपी ले जाके हाई कोर्ट को, उच्च हाई कोर्ट को जा करके दिखाया कि साहब ये देखिए, तो ना मीडिएशन में गए और ना ये जो है हाई कोर्ट के पालन कर रहे हैं और इस तरीके से ज़मीनें बेचे जा रहे हैं। हाई कोर्ट तुरंत संज्ञान में लेकर के और उनके जो स्टे किया था उसको विकेट कर दिया और मतलब खारिज हो गए। और जो दलाल भी गए थे बेल कराने, दोनों व्यक्ति, उनके बेल को भी खारिज कर दिया। अब पुलिस को इतना ही काम है कि इन सारे दोषियों को, जिन लोगों ने खरीदा बेचा है, उनको पकड़ करके आके जेल में डाले। इस गरीब जैसे आदमी को, इसका हालत इतना खराब है, उसको न्याय मिले, इतनी सी बात। तो ये पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस काम कर नहीं रही है। अच्छा, काम होता क्यों नहीं है? क्योंकि जो 419, 20, 67, 68, 71 के जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं वो बेहद गंभीर धाराओं में दर्ज होते हैं। इसलिए जो है ये इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कम से कम जो साक्ष्य हैं उनको पहले ही संकलित कर लिया जाए। एक तो मुकदमा दर्ज करवाना बड़ी बात है, मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद जब किसी को गिरफ्तारी नहीं होती तो इन जैसे व्यक्तियों की ऐसी हालत होती है। ये बेहद गरीब परिवार से आते हैं और इन्होंने लगातार संघर्ष करते हुए अपने जीवन को जिया है। और यहाँ पर जब अभी ये बुजुर्ग हो रहे हैं और लगातार इनको तमाम इनकी परेशानियाँ सामने आ रही हैं, तो ऐसी हालत में जब प्रशासन भी मदद नहीं कर रहा है तो इनके साथ क्या बीत रही होगी आप खुद समझ सकते हैं। मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता है और जांच के बाद जो भी उचित कार्रवाई हो वो किए जाने की आवश्यकता है, ना कि हमारी ज़मीन हमारे गजपुरे में है, मतलब अब्दुल रऊफ 22 हिस्सा ले लिए। और जो इनकी ज़मीन इन्होंने पट्टा लिखवाई थी वो ज़मीन भी पूरा बेच के ले लिया गया। तो ये तमाम मामला है। अब इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। खैर, जांच पर मुकदमा दर्ज किया गया है तो मुकदमे में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज़ के लिए।